Types of questions. In English, there are 5 types of questions. Number 1, verbal questions or yes or no type questions. Number 2, WH type questions. Number 3, tag questions, also known as question tail. Number 4, rhetorical questions. Number 5, choice questions. 5th टाइप ऑफ क्वेश्चन सिर्फ आपको समझने के लिए है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही करना है और वीडियो के एंड में पूछे गए सवाल में भी आपको सिर्फ 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से ही आंसर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, वर्बल क्वेश्चन और यस और नो टाइप क्वेश्चन। Verbal questions that can be answered with a simple yes or no are logically called yes-no type questions. ये क्वेश्चन की ऐसी किस्म है जिसका आंसर या तो हाँ होगा या नहीं, तीसरा आंसर नहीं हो सकता। वर्बल क्वेश्चन हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब से ही शुरू होगा। इसे इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब या हेल्पर वर्ब भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, Did she clean the room? Yes, she did. No, she didn't. इसका मतलब है क्या उसने घर को साफ किया? अगर उसने घर को साफ किया तो कह देंगे कि उसने साफ किया, और अगर उसने साफ नहीं किया तो कह देंगे नहीं, उसने साफ नहीं किया। सेकंड, Will you buy that laptop? Yes, I will. No, I won't. इसमें पूछा जा रहा है कि क्या उस लैपटॉप को तुम खरीदोगे? अगर तुम खरीदोगे तो बोल दोगे जी हाँ मैं खरीदूंगा, जी नहीं मैं नहीं खरीदूंगा। नेक्स्ट, हैव यू डन योर होमवर्क? यस आई हैव। नो आई हैवेंट। इसमें पूछा जा रहा है क्या तुम अपना होमवर्क कर चुके हो? अगर कर चुके हो तो बोलेंगे जी हाँ मैं कर चुका हूँ। अगर नहीं कर चुके तो बोल दोगे नहीं मैं नहीं कर चुका। तीसरा कोई आंसर इसका नहीं होगा। नेक्स्ट, नंबर 4, डू यू लाइक चॉकलेट? यस आई डू। नो आई डोंट। इसमें यह सवाल पूछा जा रहा है क्या तुम चॉकलेट पसंद करते हो? अगर तुम चॉकलेट पसंद करते हो तो कह दोगे जी हाँ मैं पसंद करता हूँ, और नहीं पसंद करते हो तो कह दोगे जी नहीं मैं नहीं पसंद करता। मतलब 2 ही पॉसिबल आंसर है। नंबर 5, डज दिस बॉय कम रेगुलरली? यस ही कम्स। नो ही डजंट कम। इस 5वें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है क्या ये लड़का पाबंदी से आता है? अगर वो आता होगा तो कह देंगे कि जी हाँ वो आता है, या नहीं आता होगा तो ये कह देंगे जी नहीं वो नहीं आता। Number 2, WH type question. The questions word who, what, where, when, why, how, how many, etc. are used to begin the answer. WH type question का पर्टिकुलर एक आंसर होगा और क्वेश्चंस किसी न किसी WH टाइप वर्ड से ही स्टार्ट होंगे, और हाउ, बाय whom, हाउ मेनी जैसे वर्ड्स का शुमार भी हम WH टाइप वर्ड्स में ही करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम? जिस किसी से भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका एक मखसूस एक स्पेशल आंसर होगा, इसलिए इसे स्पेशल क्वेश्चन भी कहते हैं। नंबर 2, हुज चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन? इसमें यह पूछा जा रहा है कि किसके बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं, तो इसका एक आंसर होगा, मखसूस एक आंसर होगा। वेयर इज़ योर मदर? आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी वालिदा, आपकी माँ कहाँ पर है, तो आप एक जवाब दोगे कि जी हाँ वो यहाँ पर है, वहाँ पर है, या जहाँ कहीं भी होगी तो वो आप जवाब दोगे। व्हेन डिड यू कम हियर? आप यहाँ पर कब आए? जब आए तो आप उसका एक जवाब दे दोगे। यानी WH टाइप क्वेश्चन में हर क्वेश्चन का कुछ ना कुछ एक आंसर होगा, एक स्पेशल आंसर होगा। हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन? इस सवाल में ये पूछा जा रहा है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो इसका एक स्पेशल आंसर होगा। इन सारे क्वेश्चन का कुछ ना कुछ स्पेशल आंसर होगा।
इसलिए इसे WH टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन WH टाइप क्वेश्चंस हैं। नंबर 3, क्वेश्चन टैग और क्वेश्चन टेल। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 2 parts, where the first part is positive statement and the second part is negative, और वाइस वर्सा। क्वेश्चन टैग में एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और सवाल पूछने वाले को आंसर भी पता होता है। वो सिर्फ अपने आंसर को कंफर्म करना चाहता है। अगर क्वेश्चन अफर्मेटिव होगा तो टैग नेगेटिव होगा, और अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो आंसर यानी टैग पॉजिटिव होगा। और क्वेश्चन टैग के ताल्लुक से आगे की डिटेल आपको आने वाले ग्रामर की क्लास में जब आप ऐड अ क्वेश्चन टैग करना सीखेंगे तो आपको पता चलेगा। क्वेश्चन टैग के एग्जाम्पल्स। नंबर 1, यू आर आमिर आरंट यू। तुम आमिर हो ना। तो इसमें सिर्फ कंफर्म किया जा रहा है। सवाल पूछने वाले को जवाब अच्छी तरह से पता है, ये सिर्फ आपसे कंफर्म किया जा रहा है। नंबर 2, आवर डैड विल कम सून वुंट ही। हमारे डैड जल्दी आ जाएंगे, वो आएंगे ना। इसमें भी सवाल पूछने वाले को जवाब पता है, इसलिए ये क्वेश्चन टैग है। नंबर 3, आई एम अ ग्रेट म्यूजिशियन आरंट आई। अब मैं क्या हूँ ये तो मुझे पता ही है, लेकिन मैं क्यों ऐसा सवाल किसी से पूछूं कि मैं क्या एक अजीम म्यूजिशियन हूँ। आरंट आई, मैं हूँ ना। तो इसमें सवाल पूछने वाले को जवाब अच्छी तरह से पता है, सिर्फ उसे कंफर्म करना है। नंबर 4, शी सेंट हिम अ गिफ्ट डिडंट शी। उसने उसे एक तोहफ़ा भेजा। क्या उसने भेजा ना। जिसने तोहफ़ा भेजा उसको तो पता ही है कि उसने क्या भेजा या नहीं भेजा। इसमें सवाल सिर्फ आंसर को कंफर्म करने के लिए किया जा रहा है। यू डिडंट स्लीप वेल डिड यू। तुम अच्छी तरह से नहीं सोए हो। तो इसमें भी सवाल पूछने वाले को पता है कि कोई शख्स है वो नहीं सो पाया, तो पूछने वाला सिर्फ यही कंफर्म कर रहा है क्या तुम नहीं सो सके। तो ये पांचों क्वेश्चन क्वेश्चन टैग के एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 4, rhetorical question. A question asked in order to create a dramatic effect or to make a point rather than to get an answer. Rhetorical questions में सवाल पूछने वाले को आंसर नहीं चाहिए होता है। उसे सिर्फ अपनी बात को असरदार बनाने के लिए या सेंटेंस में ड्रामेटिक इफेक्ट यानी ड्रामाई असर पैदा करने के लिए ही इस किस्म का सवाल पूछता है। जिसके सामने भी ये क्वेश्चन रखा जाता है उससे किसी भी आंसर की उम्मीद नहीं की जाती। सवाल पूछने वाला खुद ही फौरन आंसर पर आ जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आमतौर पर बातचीत में इस्तेमाल नहीं किए जाते। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, कैन आई एवर फॉरगेट यू। आई कैन नेवर फॉरगेट यू। इस क्वेश्चन का मतलब है, क्या मैं आपको कभी भूल सकता हूँ। मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। यानी सवाल पूछने वाले को सवाल भी पता है, जवाब भी पता है, और वो फ़ौरन सवाल पूछने के बाद फ़ौरन जवाब पर भी आ जा रहा है। तो इसे बोलेंगे रिटोरिकल क्वेश्चन। कैन एनीवन डू दिस। नो वन कैन डू दिस। क्या इसे कोई कर सकता है। इसे कोई नहीं कर सकता। रिटोरिकल क्वेश्चन है ये। हु डज नॉट विश टू बी हैप्पी। कौन खुश रहना नहीं चाहता। एवरीवन विशेस टू बी हैप्पी। हर कोई खुश रहना चाहता है। यानी सवाल पूछने वाले को सवाल भी पता है और जवाब भी पता है, और सवाल पूछने के बाद वो किसी से जवाब की उम्मीद नहीं रख रहा है, जवाब खुद ही बोल दे रहा है। इज़ इट फेयर। इट इज़ नॉट फेयर। क्या ये ठीक है। ये ठीक नहीं है। यानी सवाल पूछने वाला सवाल भी पूछ रहा है और जवाब भी बोल दे रहा है। यानी सवाल पूछने वाले को जवाब अच्छी तरह से पता है, और इस तरह के सवाल आम बातचीत में इस्तेमाल नहीं किए जाते। कोई टीचर या कोई स्पीच बोलने वाला स्टेज पर रहेगा तो वो इस किस्म के सवालात पूछता है। नंबर 5, चॉइस क्वेश्चन। चॉइस क्वेश्चंस आर क्वेश्चंस that offer a choice as an answer. They are made up of 2 parts which are connected by the conjunction. इस किस्म के क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे
जिसमें से आपको आंसर चुनना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इज़ ही अ टीचर और अ स्टूडेंट। आपको एक सवाल पूछा गया है इसमें कि क्या वो एक टीचर है या स्टूडेंट है, तो कुछ भी एक आंसर होगा, या तो टीचर है या तो स्टूडेंट है। तो इसमें मैंने आंसर लिखा है ही इज़ अ स्टूडेंट। नंबर 2, डज शी लाइक आइसक्रीम और स्वीट्स? शी लाइक्स आइसक्रीम। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है किसी से कि वो आइसक्रीम पसंद करती है या मिठाइयाँ, तो वो आइसक्रीम पसंद करती है। नंबर 3, वेयर वुड यू गो, टू द सिनेमा और थिएटर? आई वुड गो टू सिनेमा। इसमें भी 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन पूछने वाले ने, एक है सिनेमा, एक है थिएटर। डज शी मेक इट और डू यू? शी डज। इस क्वेश्चन में किसी काम के लिए पूछा जा रहा है कि वो करती है या तुम करते हो, तो इसमें आंसर है वो करती है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस के सवालात। इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो के एंड में पता चलेगा। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। इन सवालात में आपको पहचानना है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। इसमें से आपको 4 टाइप के क्वेश्चन ही पहचानना है। आंसर के लिए 5वीं किस्म आप यूज़ नहीं करेंगे। नंबर 1, आर यू हंग्री? नेक्स्ट, वी शैल नॉट सी हिम अगेन, शैल वी? हु कैर्स? कैन यू डांस? ही डजंट लाइक रीडिंग, डज ही? यू आर कमिंग टुमारो, आरंट यू? Are you a student? Number 8, are you not going home? 9, did you brush your teeth properly? Next, what's the meaning of life? 11, did you put the notebook in your bag? इन क्वेश्चन के आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो के एंड में पता चलेंगे। पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर। आइडेंटिफाई द काइंड और टाइप ऑफ अ सेंटेंस। नंबर 1, लता सिंग्स वेरी स्वीटली। इस सेंटेंस से हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि लता सुरीला गाती है, तो ये सेंटेंस होगा असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है, एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क है। ओ डैट आई वेर अ स्टूडेंट अगेन, तो ये क्वेश्चन होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नंबर 3, व्हेन डिड यू कम हियर? इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, स्टार्टिंग में WH टाइप वर्ड है और एंड में क्वेश्चन मार्क है, इसलिए ये होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 4, स्टॉप बीटिंग द डॉग। ये सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हुआ है, स्टॉप वर्ब है, इसलिए सेंटेंस होगा इंपेरेटिव सेंटेंस। नंबर 5, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। इस सेंटेंस से भी हमको एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये जो मंजर है बहुत खूबसूरत है, तो ये होगा असर्टिव सेंटेंस। नंबर 6, प्लीज़ ज्वाइन मी फॉर डिनर टुनाइट। इस सेंटेंस में स्टार्टिंग का जो फर्स्ट वर्ड है प्लीज़, ये वर्ब है, इसलिए ये सेंटेंस होगा इंपेरेटिव सेंटेंस। व्हाट अ लॉन्ग जर्नी इट हैज़ बीन। एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसलिए ये होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कम हियर, स्टार्टिंग में वर्ब है कम, आना, इसलिए ये सेंटेंस होगा इंपेरेटिव सेंटेंस। व्हाट डज साइंस नॉट डू फॉर अस। इसमें स्टार्टिंग में WH टाइप वर्ड है व्हाट, इसलिए सेंटेंस होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और साथ ही इस सेंटेंस में नॉट भी यूज हुआ है, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस भी होगा। आर यू हंग्री, एंड में क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। 11, कंसिडर वेजिटेबल्स ओवर मीट। ये सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट है, कंसिडर वर्ब है, इसलिए ये सेंटेंस होगा इंपेरेटिव सेंटेंस। हाउ प्लेजेंट द क्लाइमेट इज़। इस सेंटेंस में सरप्राइज है कि मौसम कितना खुशगवार है, और एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसलिए ये सेंटेंस होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
व्हेन डिड यू कम हियर? तुम यहाँ कब आए? तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। स्टार्ट में डब्ल्यूएच टाइप वर्ड व्हेन है और एंड में क्वेश्चन मार्क है, इसलिए सेंटेंस होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। प्लीज़ पॉलिश माई शूज़। स्टार्टिंग का वर्ड है प्लीज़ जो कि वर्ब है, इसलिए सेंटेंस होगा इंपेरेटिव सेंटेंस। कैन यू प्लीज़ टेल मी व्हाट यू जस्ट हियर्ड? इस 15 क्वेश्चन के एंड में क्वेश्चन मार्क है, इसलिए सेंटेंस होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।